हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका की यात्रा की, लेकिन ढाका की यात्रा होने के बाद कई लोग अब इस बात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं या माइनॉरिटी वर्ग कह लो उनके ऊपर इतना शोषण हो रहा है, तो आखिरकार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश में क्यों गए। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात हो जाती है, क्योंकि बाहरी देश भी ये बात कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो, खबर सामने आ रही है, तनाव कम होगा या नहीं, ये एस जयशंकर की ढाका यात्रा को लेकर क्या बोली बांग्लादेश सरकार। कहा जाए तो शेख हसीना के बाद बांग्लादेश सरकार भारत के सख्त खिलाफ रही है और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि भारत के साथ हम अच्छा व्यापारिक संबंध बनाएं या उनके साथ व्यापार चालू करें या अच्छी दोस्ती को कायम रखें। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ढाका यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों या राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से भारत विरोधी बयानबाजी ने दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार 31 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान उनकी इस यात्रा को कूटनीतिक लिहाजे से काफी अहम माना जा रहा है कि आखिरकार दोनों देशों के बीच कुछ तो सुलझ जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। एस जयशंकर की यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से ना देखें। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ढाका यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों या राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच तनाव कम हो पाएगा या नहीं, ये भविष्य में ही स्पष्ट होगा। मोहम्मद तौहीद ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री सहित सभी दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधि खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा अच्छा संकेत माना जा रहा है कि अगर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में एस जयशंकर गए हैं तो कुछ तो अच्छा होगा, दोनों देशों के बीच अच्छी बॉन्डिंग तो बनेगी। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा छूटा था, लेकिन वे पूरे कार्यक्रम में पहुंची और फिर चले गए। यह एक अच्छा संकेत है। हम उनके दौरे का इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जब मोहम्मद तौहीद से पूछा गया कि क्या एस जयशंकर के साथ कोई निजी बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आमने सामने की चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। पड़ोसी देशों में भी अच्छी थी खालिदा जिया की छवि। उन्होंने कहा कि वहाँ एक अन्य विदेशी मेहमान मौजूद थे, पाकिस्तान के स्पीकर भी वहाँ थे और उन्होंने उनसे हाथ भी मिलाया। ये शिष्टाचार की बातें हैं जिनका पालन सभी करते हैं, लेकिन इसका संकेत ये तो नहीं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। उनकी बातचीत के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। विदेशी मामलों के सलाहकार ने BNP अध्यक्ष खालिदा जिया का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी छवि न केवल बांग्लादेश में बल्कि पड़ोसी देशों में भी अच्छी थी। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में